स्टूडेंट, मैं राम नरेश केमिस्ट्री फैकल्टी फ्रॉम एस्पायर लेसन इंस्टीट्यूट आज आपके लिए लेके आए हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस फ्रॉम जेईई मेंस। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना रुके। एंड देन फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है, दिखाई दे रहा अच्छे से। The energy of the electron in the second and the third Bohr's orbit of the hydrogen atom is minus 5.42 into 10 raised to power minus 12 arch and minus 2.41 into 10 raised to power minus 12 arch respectively। देखो बेटा, ये जो आपका सेशन है, ये आपका सेशन स्टार्ट हुआ है चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, और हाइड्रोजन एटम के अकॉर्डिंग टू बोहर्स ऑर्बिट आपको इलेक्ट्रॉन का एनर्जी दे रखा है। कौन कौन सी ऑर्बिट का एनर्जी दे रखा है? आपको एनर्जी दे रखा है सेकेंड ऑर्बिट का और थर्ड ऑर्बिट का आपको एनर्जी गिवन है। तो फर्स्ट इज आपके पास जो एनर्जी गिवन है दैट इज E2। E2 एनर्जी कितना है? माइनस 5.42 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 अर्च। ठीक है, और जो थर्ड ऑर्बिट है उसका जो एनर्जी है वो कितना है? माइनस 2.41 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 अर्च। ठीक है, ये भी बात याद रखनी है कि जो 1 जूल होता है वो 10 रेज़ टू पावर 7 अर्च के इक्वल होता है। ठीक है, सो क्या कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है? कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड रेडिएशंस। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड रेडिएशंस। देखो, जब भी आपका इलेक्ट्रॉन फ्रॉम थर्ड से सेकंड पे आ रहा है, मतलब कि कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड ऑर्बिट से सेकंड पे आएगा। तो जब वो सेकंड ऑर्बिट पे आएगा तो इसका मतलब वो फोटोन एमिट करेगा। ठीक है, फोटोन एमिट करेगा। उस फोटोन का उसने क्या पूछा है? उस फोटोन का उसने वेवलेंथ पूछा है। क्या पूछा है? वेवलेंथ। फोटोन का क्या पूछा है? जो एमिटेड फोटोन है उस फोटोन का क्या पूछा है? वेवलेंथ। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड रेडिएशंस व्हेन द इलेक्ट्रॉन ड्रॉप्स फ्रॉम थर्ड टू सेकंड ऑर्बिट। ठीक है, आपको सेकंड और थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी गिवन है। अब एक बात बताओ कि आपके पास ये न्यूक्लियस है, ये n की वैल्यू फर्स्ट, ये n की वैल्यू 2, ये n की वैल्यू 3। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ड्रॉप कर रहा है? इलेक्ट्रॉन सेकंड से थर्ड पे आ रहा है, सॉरी थर्ड से सेकंड पे आ रहा है। इसका मतलब डी एक्साइटेशन का केस है। ठीक है, तो यहां से यहां तक आएगा तो एनर्जी क्या करेगा? एमिट करेगा। तो यहां से यहां तक का एनर्जी में चेंज कितना आया? डेल्टा ई। डेल्टा ई कितना आया? E3 माइनस E2, है ना? E3 माइनस E2 या E2 माइनस E3 भी कर सकते हो। ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग डी एक्साइटेशन में तो नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव नेगेटिव उसको क्या कर देगा? पॉजिटिव कर देगा। मैंने क्या लिख दिया? E3 माइनस E2। अब कैलकुलेशन वाला पार्ट देखें। आपके पास जो डेल्टा ई है, डेल्टा ई को हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी hc अपॉन लैम्डा। इज दैट क्लियर? यस या नो? सो E3 की वैल्यू कितनी है? माइनस 2.41 माइनस माइनस 2.41 इंटू कितना? 10 रेज़ टू पावर माइनस 12। इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं यहां से। ये देखो hc अपॉन लैम्डा। अब ये देखो hc अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस 2.41। E2 की वैल्यू तो मैंने, E3 की वैल्यू तो मैंने लिख दी। माइनस का साइन है, माइनस माइनस, और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 5.42 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 12। ठीक है, सो hc अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू, इसमें से इसको माइनस करो यार,
कॉमन क्या है इसमें, 10⁻⁻12 कॉमन है, यहाँ कितना बच गया -2.41, यहाँ कितना है 5.42। कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा 3.0 इंटू 10⁻⁻12 अर्च। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई आपकी। अब ये आपका जो hc है, h यहाँ पे क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। c क्या है यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपके पास h भी गिवन है, c भी गिवन है, आपको निकालना क्या है जी लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बना, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बना आपका, ये ध्यान से देखें कि hc अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू 3.0 इंटू 10⁻⁻12 अर्च। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लैम्डा कैलकुलेट करो, ये इधर आएगा, लैम्डा इधर चला जाएगा, तो hc अपॉन 3.0 इंटू 10⁻⁻12 अर्च। ठीक है, h की वैल्यू क्या रखोगे जी, h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34 जूल है। जूल को अर्ज में कैलकुलेट कर लो, मतलब कि 10⁻7 अर्ज कर लो, और इंटू में यहाँ पे सेकंड हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा केस क्या है यहाँ पे, c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसको भी लिख लो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना, सारी यूनिट में इकट्ठी रख दूं। और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया किससे 3.0 इंटू 10⁻⁻12 अर्ज से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अर्ज से अर्ज कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, सिर्फ मीटर बचेगा। ये देखो 3 से ये 3 भी कट गया, ऊपर क्या बच गया 6.6 इंटू 10⁻34 बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगी 10⁻⁻34 प्लस 7 प्लस 8 माइनस नीचे 12 है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में ये भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो लैम्डा क्या आ गया आपके पास 6.6 इंटू, इसको सबको सोल्व करो, 12 प्लस 8 20 प्लस 27 10 माइनस 34, यहाँ पे आ गया आपका 27। लैम्डा इज इक्वल्स टू 6.6 इंटू 10⁻34 में से 27 दैट इज माइनस, ये आ गया जी आपका लैम्डा मीटर में आ गया। आप इसको एंगस्ट्रॉन में भी चेक कर सकते हो। एंगस्ट्रॉन में अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे, देखो आपको पता है कि जो 1 एंगस्ट्रॉन होता है वो 10⁻10 मीटर के इक्वल होता है। तो 1 मीटर किसके इक्वल होगा 1 अपॉन 10⁻10 एंगस्ट्रॉन के इक्वल होगा। क्लियर, सो ये वैल्यू यहाँ पे रख दो जी 6.6 इंटू 10⁻7, यहाँ पे क्या आ गया 1 अपॉन 10⁻10 एंगस्ट्रॉन। इसको इससे काटोगे तो आ जाएगा आपका 6.6 इंटू 10⁻3 एंगस्ट्रॉन, दैट इज कैलकुलेशन करोगे 6600 एंगस्ट्रॉन, दैट इज योर आंसर। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था आपका जो आया हुआ था 1981 में, दिस इज द सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट अप्रोक्स करना है जिससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान बनी रहे। एंड सेकंड क्वेश्चन इज कैलकुलेट द वेवलेंथ इन आर्मस्ट्रॉन्ग। वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है आर्मस्ट्रॉन्ग ऑफ द फोटोन, फोटोन की, that is emitted when an electron in the Bohr's orbit n is equals to 2 return to the orbit n is equals to 1। देखो emitted radiation, फोटोन emit हो रहा है ना, फोटोन emit हो रहा है, फोटोन emit हो रहा है। फोटोन emit कौन से n is equals to 2 से n is equals to 1 पे emit हो रहा है ना, मतलब कि इलेक्ट्रॉन n से 2 पे जा रहा है, रिटर्न कर रहा है ना, पहले फर्स्ट पे था फिर सेकंड पे एक्साइटेड स्टेट में गया होगा, वापस क्या हुआ वो डी एक्साइटेड स्टेट में वापस आया होगा। सो डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी क्या होगा यहाँ पे टू, इसके लिए जो आपका फर्स्ट जब आपका और इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में था, मतलब n जब आपका 2 था तो वहां पे एनर्जी था E2, और जब आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पे आया होगा तब उसका एनर्जी हुआ होगा E1। अब देखो ध्यान से क्या कह रहा है आगे, n is equals to return to the
orbit n is equals to 1. In the hydrogen atom, the ionization potential of the ground state hydrogen atom is 1.17 into 10 raised to power minus 11. ये ऊपर ठीक है, ये ऊपर है बेटा, नीचे नहीं है. 10 raised to power minus 11 अर्च. आपको एनर्जी का पोटेंशियल दे रखा ग्राउंड स्टेट का. कह रहा है कि द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट मींस E1. ग्राउंड स्टेट इसका मतलब E1 कितना है? 1.17 into 10 raised to power minus 11. 10 raised to power minus 11 अर्च पर अर्च अपॉन Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. यही आपकी एनर्जी दिखा रखी है. ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी दे रखी है 1.17 into 10 raised to power minus 11. देखो यही आ जाएगा जब आप Z को तो 1 करोगे और n को भी 1 करोगे, तो ये वैल्यूज कैलकुलेट होके आपका आंसर यही आ जाएगा. तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया. दिस इज द एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट. सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी क्या रहेगी फिर? सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी, यहां से सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी देखो, E2 1.17 into 10 raised to power minus 11 अर्च Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. यहाँ पे Z तो आपका 1 रहेगा, बट n की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे 2 हो जाएगी, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट के लिए बात हो रही है ना. सो E2 is equals to 1.17 into 10 raised to power minus 11 अर्च अपॉन 4. ये एनर्जी सेकंड ऑर्बिट की नहीं हो जाएगी? जब आप n की वैल्यू यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर क्या करोगे? 4 ही तो आएगा. Z आपका 1 है ही, n का स्क्वायर आपने किया 4 आ गया. तो आपके पास दो एनर्जी आ गई ना, एक E2 आ गई और एक E1 आ गई, जो मैंने यहाँ पे दिखा रखी है. इसका मतलब मुझे ये भी हटा देना. अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, E1 को 1.17 into 10 raised to power minus 11 अर्च. इलेक्ट्रॉन डीएक्साइट हो रहा है, 2 से फर्स्ट में जा रहा है, तो उसमें डेल्टा ई निकाल सकते हो. डेल्टा ई कैसे कैलकुलेट करोगे? सेम क्वेश्चन है. डेल्टा ई इज इक्वल्स टू E2 माइनस E1. डेल्टा ई क्या रहा? E2 की वैल्यू क्या है? 1.17 into 10 raised to power minus 11 है ना, अपॉन 4. माइनस E1 की वैल्यू क्या है? 1.17 into 10 raised to power minus 11 अपॉन 1 है ना. डेल्टा इस केस में नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव, यहां से भी नेगेटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव नेगेटिव कर देगा आपका पॉजिटिव. ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो डेल्टा ई आया वो कितना आया? डेल्टा ई इसमें कॉमन क्या है? 1.17 into 10 raised to power minus 11 कॉमन है. यहाँ क्या बच गया? 1/4 दैट इज 1 है ना. तो ये डेल्टा ई की जो वैल्यू आई वो क्या आ गई? 1.17 into 10 raised to power minus 11 into 3/4. इज दैट क्लियर? यस या नो? तो ये डेल्टा ई की वैल्यू आई ना मेरी. तो मुझे क्या निकालना है? फोटोन की वेवलेंथ निकालनी है, एमिटेड फोटोन की वेवलेंथ निकालनी है. सो डेल्टा ई क्या है यहाँ पे? चेंज इन एनर्जी अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. डेल्टा ई को आप क्या लिख सकते हो? hc अपॉन लैम्डा. तो ये क्या जाएगा? 1.17 into 10 raised to power minus 11 into 3/4. आपको तो लैम्डा निकालना है ना. h की वैल्यू रखो, c की वैल्यू रखो. लैम्डा क्या जाएगा? h की वैल्यू आपने रखी 6.6 into 10 raised to power minus 34 जूल सेकंड. जूल को आप अर्ज में कन्वर्ट कर लो. अर्ज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? 10 raised to power 7 अर्ज, यहाँ पे सेकंड हो गया. वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना रहेगा? 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड अपॉन, ये वैल्यू चली जाएगी नीचे, 1.17 into 10 raised to power minus 11 into 3 और 4 चला जाएगा आपका ऊपर. दैट इज यहाँ पे सेकंड से सेकंड कट गया, 3 से 3 कट गया है ना. और 1.17 इसको आप अप्रोक्स कैलकुलेट करोगे कितना आएगा?
इसको 1 ही कर ले, है ना। तो यहाँ से जो लैम्डा आएगा 6.6 इंटू 4 तो इधर बच गया ना, यहाँ पे क्या बच गया 10⁻⁻34 प्लस में 7, यहाँ क्या आ गया प्लस में 8 और नीचे से 11 ऊपर गया, ये प्लस में 11। ठीक है, 11 प्लस 8 19, 19 प्लस 7 26। तो लैम्डा इसको मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24। ठीक है, कैरी गया 2, 6 4 जा 24, 24 25 26। पॉइंट लग गया जी आपका यहाँ पे 10 माइनस 34 26, ये कितना जाएगा 26.4 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, अब ये आपके पास क्या आ गया, मीटर में आंसर आ गया, तो इसको आप एंगस्ट्रॉन में कैलकुलेट कर लो। 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। सो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1/10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉन। यहाँ पे इस मीटर को हटाओ और यहाँ पे क्या रख दो 1/10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉन। इसको कैलकुलेट करोगे सो 26.4 इंटू 10⁻² एंगस्ट्रॉन। सो आंसर आ जाएगा 2640 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, 2640 एंगस्ट्रॉन, ये आपका आंसर रहेगा। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, आई होप समझ आया होगा। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। द इलेक्ट्रॉन एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी गिवन है E is equals to -21.7 into 10⁻⁻12 upon n square into z square अर्थ। ये इलेक्ट्रॉन का एनर्जी गिवन है आपको। ठीक है, आगे क्या कह रहा है जी, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड, कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली फ्रॉम n is equals to 2 ऑर्बिट। मतलब आपको इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, रिमूव कराना है। कौन से ऑर्बिट से रिमूव कराना है, n से n is equals to 2 से रिमूव कराना है। ठीक है, उसको 2 से, अब ये नहीं पता भाई कहां पर भेजना है, ना तो थर्ड का पता, ना फोर्थ का पता, ना 5 का पता। ठीक है, उसको कहां पर भेजना, इन्फिनिटी पे भेजना। मुझे इसको n से 2 से n से इलेक्ट्रॉन को 2 से कहीं भी भेजना बेटा, मुझे थोड़ी पता था, मैं इसको इन्फिनिटी पे भेज दूं। इन्फिनिटी मेरे लिए कोई भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, फिफ्थ भी हो सकता है। उसने कहा नहीं ना, उसने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट द एनर्जी, एनर्जी बताओ जी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। कौन सी ऑर्बिट से, सेकंड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आप एनर्जी कैलकुलेट करो। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइट दैट कैन बी यूज्ड टू कॉज दिस ट्रांजिशन। और यहां से ये भी पूछा है कि वेवलेंथ बताओ उसकी, मतलब उस जो एनर्जी आपका लगेगा उस एनर्जी का वेवलेंथ कितना होगा। ठीक है, सो क्वेश्चन स्टार्ट। आपके पास एनर्जी तो गिवन है ना, सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी, तो एनर्जी गिवन है आपको। ठीक है, तो सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी क्या हो जाएगा, E2 is equals to -21.7 into 10⁻⁻12 n square is equals n को 2 रखोगे तो 4 हो जाएगा। Z तो है ही, हाइड्रोजन एटम के लिए कर रहे हो, Z की वैल्यू तो 1 रहा है, Z की वैल्यू तो 1 रखोगे फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, सो इसको अब इंफिनिटी के लिए क्या रहेगा, इंफिनिटी के केस के लिए, इंफिनिटी के केस के लिए, इंफिनिटी का केस देखो, En आपके पास En है -21.7 10⁻⁻12 अपॉन इंफिनिटी स्क्वायर, n की वैल्यू इंफिनिटी है, मुझे नहीं पता भाई, है ना। सो चेंज कितना आया, चेंज डेल्टा E, डेल्टा E कितना चेंज आया, एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है ना, इसमें जा रहा है एक्साइटेड स्टेट में। E2 ये फॉर्मूला हो गया ना, E1 यहाँ पे आपके पास एनर्जी सॉरी 2 है और ये मेरा हो गया इन्फिनिटी, ये क्या हो गया मेरा इन्फिनिटी, चेंज इन एनर्जी। तो E2 कितना है मेरे पास देखो -21.7 इंटू
10⁻⁻12 अपॉन 4, और यहाँ पे क्या आ गया मेरा -21.7 माइनस माइनस हो गया जी प्लस इंटू 10⁻⁻12 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर। ठीक है, बट एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है बेटा, एक्साइटेड स्टेट में आपका डेल्टा ई पॉजिटिव होगा, बट यहाँ पे तो नेगेटिव आ रहा है ना, तो इसको आप क्या करना, नेगेटिव से इसको मल्टीप्लाई करके इसको डेल्टा ई को पॉजिटिव कर लेना। ठीक है, सो 1 अपॉन इन्फिनिटी आप लोगों ने पढ़ा है, दैट इज 0। तो ये वाली वैल्यूज को आप क्या लिख दो, 1 अपॉन इन्फिनिटी को इसको आप कर दो जी 0। सो डेल्टा ई कितना हो जाएगा मेरा 21.7 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन 4। तो ये तो एनर्जी लग गई आपकी किसमें, फोटोन को रिमूव कराने, सॉरी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने में, कौन सी ऑर्बिट से, सेकंड ऑर्बिट से। बट आपको निकालना क्या है, वेवलेंथ भी कैलकुलेट करनी है, और वेवलेंथ कैलकुलेट करने का आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला hc अपॉन लैम्डा 21.7 10⁻⁻12 अपॉन 4 दैट इज अर्ज। लैम्डा निकालना है, इसको इधर लेके आओ, इस 4 को ऊपर लेके जाओ, h की वैल्यू रखो, c की वैल्यू रखो, और इसको सोल्व आउट कर लो, सो आपका आंसर आ जाएगा। दिखाऊं करके, देखो लैम्डा को इधर लेके आऊं, इसको इधर लेके आऊं, सो लैम्डा इज इक्वल्स टू ये तो नीचे आ जाएगा ना, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 10⁻⁻34, और यहाँ पे क्या बनेगा, c का वैल्यू, ये तो आपने जूल सेकंड में लिखना, तो इसको अर्ज में कैलकुलेट करना। ठीक है, सेकंड इंटू c का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन में वेवलेंथ, अच्छा नीचे क्या जाएगा 2.21.4 इंटू 10⁻⁻12 अर्ज से अर्ज कैंसिल, सेकंड से सेकंड कैंसिल, ये 21.4 है। ठीक है, 20 ये 6.6, तो इसको आप क्या ले लो, कैलकुलेट कर लो, 373 इसको 21 मान लो, 7 पे इसको काट दो। ठीक है, 3 7 जा 21, इसको कैलकुलेट करोगे तो 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 26 अपॉन 7, यहाँ पे क्या आ गया 10⁻⁻34, 7 ऐड हो गया, इधर से 8 भी ऐड हो गया, इधर से 12 ऊपर जाके ये भी ऐड हो गया। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे, लैम्डा 7 4 जा 28, 7 3 जा 21 है ना, इसको 3 ले लो अप्रोक्स, इंटू 10⁻, इसको सोल्व करो, -34 प्लस 27, तो यहाँ से आपका ये मीटर में आंसर आएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻7 मीटर। तो आपको एंगस्ट्रॉन में आंसर कैलकुलेट करना है, तो वहाँ पे आप मीटर की वैल्यू रख देना, 3 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 1 अपॉन 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉन। तो आपका आंसर 3000 एंगस्ट्रॉन, दैट इज द वेवलेंथ। ये आपकी वेवलेंथ आएगी जब इलेक्ट्रॉन आपका सेकेंड ऑर्बिट से इन्फिनिटी पे जंप करेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। यहाँ तक सभी क्वेश्चन समझ आ गए, ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, दैट इज सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद हम कुछ चैप्टर 2 के हम सभी क्वेश्चंस कर लेंगे, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, धीरे धीरे करेंगे, आज हम 6 से 7 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द nth बोहर्स ऑर्बिट इज गिवन बाय, आपके पास nth ऑर्बिट की हाइड्रोजन एटम के लिए दे रखी है, एनर्जी गिवन है कितनी, -21.76 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये दे रखी है अपॉन n स्क्वायर, अपॉन n स्क्वायर ऊपर से गिवन है। सो डोंट वरी, यहाँ भी लिख देता हूँ मैं
10⁻⁹ जूल अपॉन एन स्क्वायर। ये आपके पास एनर्जी गिवन है। तो कह रहा है जी कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट विल बी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द थर्ड ऑर्बिट ऑफ द हीलियम आयन। वेवलेंथ निकालनी है। अच्छा, हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी गिवन आपके पास, ठीक है। आपको कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बतानी है, ठीक है। विल बी द नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द थर्ड ऑर्बिट ऑफ द हीलियम आयन। हीलियम आयन होगा यहाँ पे, ठीक है। सो देखो बेटा, हीलियम आयन की अगर हम बात करें तो जो हीलियम है उसका एटॉमिक नंबर तो होता है 2, ठीक है। हीलियम आयन का भी एटॉमिक नंबर 2 ही होगा, चेंज तो नहीं होगा, ठीक है। हीलियम आयन का एटॉमिक नंबर तो बेटा कितना होता है, 2 ही होता है, ठीक है। बट जेड की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, 2। बट दिस इज द, ये किस जैसा है, हाइड्रोजन लाइक है ना, हाइड्रोजन लाइक, क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन एक ही होता है ना आपका। सो देखो बेटा, आपको क्या पूछा है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछी है ऑफ लाइट दैट विल बी नीडेड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द थर्ड ऑर्बिट ऑफ द हीलियम आयन। हीलियम आयन से अपने इलेक्ट्रॉन को, हीलियम आयन के थर्ड ऑर्बिट से अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। दैट इज ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। व्हाट डू यू मीन, हमने भी कौन सा क्वेश्चन किया, अभी हमने कौन सा क्वेश्चन किया, 1 मिनट। अच्छा ठीक है, सेम है ये भी क्वेश्चन बेटा। सेम है ये भी क्वेश्चन। एन से इलेक्ट्रॉन एन इज इक्वल्स टू 3, तीसरे ऑर्बिट में है, इसको इन्फिनिटी पे भेजना है, मतलब इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना है, ठीक है। मतलब तीसरा एन इज इक्वल्स टू 3 से इसको इन्फिनिटी पे भेजना है, ठीक है। दैट इज अ हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक आयन। तो इसका भी जो एनर्जी होगा सेम होगा, इसका भी जो एनर्जी होगा दैट इज En is equals to -21.76 is into 10⁻⁻19 जूल अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। बट यहाँ पे जेड स्क्वायर भी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, जेड स्क्वायर भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे जेड की वैल्यू 1 है हाइड्रोजन एटम के लिए, बट यहाँ पे जेड की वैल्यू अब क्या होएगी, हीलियम के केस में 2 होएगी। दैट इज द तीसरा ऑर्बिट है, -21.76 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इसको कन्वर्ट कर लो किसमें, जेड की वैल्यू 2 रखोगे ये हो जाएगा 4, एन की वैल्यू 3 रखोगे दैट इज ये हो जाएगा आपका 9, ठीक है। सो यहाँ से आपको कुछ भी नहीं करना है, डेल्टा ई को फाइंड आउट करना है। डेल्टा ई वो होता है hc/λ, दैट इज इलेक्ट्रॉन डीएक्साइटेड हो रहा है, मीन्स इन्फिनिटी यहाँ पे पहुंच रहा है, दैट इज तीसरे से है ना, इन्फिनिटी, इसकी तो वैल्यू 0 हो जाएगी, दैट इज -E3, ये वैल्यूज आप रख दो, ये प्लस 21.76 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 4/9, ये तो आपका एनर्जी आ गया। तो लैम्डा hc/λ, यहाँ से लैम्डा कैलकुलेट करना, आंसर आपका आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। बहुत सारे क्वेश्चन की कैलकुलेशन करा दिए बेटा, सो डोंट वरी, सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वुड हैव the same wavelength as the Balmer transition n is equals to 4 to n is equals to 2। कह रहा है कि जो ट्रांजिशन हो रहा है, जो ट्रांजिशन हो रहा है किसमें, हीलियम आयन में, और ट्रांजिशन होने से जो स्पेक्ट्रम बन रहा है, वो जो स्पेक्ट्रम का जो वेवलेंथ होगा वो सेम होगा जो भी आपका ट्रांजिशन किस में हो रहा है, हाइड्रोजन एटम में हो रहा है। बट वो हाइड्रोजन एटम में जो वेवलेंथ आएगी
वो जो ट्रांजिशन हो रहा है वो ट्रांजिशन बताना हमने किस से कहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो दोनों की वेवलेंथ तो सेम रहेगी जब ट्रांजिशन होगा। अब मान के चलो क्वेश्चन ये है कि n इज इक्वल्स टू 4 टू n इज इक्वल्स टू 2, ट्रांजिशन 4 से 2 पे हो रहा है, ठीक है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन 4 से 2 पे आ रहा है, तो यहाँ पे जो डेल्टा E आएगा, डेल्टा E वो क्या आने वाला है, E4 माइनस E2, E4 माइनस E2। सो डेल्टा E इज इक्वल्स टू, E4 की वैल्यू क्या रहेगी अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल ऑफ एटम, आप लोगों ने पढ़ रखा है, फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस में Z स्केयर अपॉन N4 स्केयर, है ना। अरे n इज इक्वल्स टू 4 है ना, तो इसको मैं N4 लिख लेता हूँ, ठीक है। माइनस 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 हो जाएगा प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेम ही है ये भी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z स्केयर अपॉन N2 स्केयर, ठीक है। इसमें से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आएगा, 13.6 ये कॉमन आएगा, 13.6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, Z स्केयर अपॉन N2 स्केयर माइनस Z स्केयर अपॉन N4 स्केयर, ठीक है। सो यहाँ पे जो डेल्टा E आएगा, डेल्टा E से आप वेवलेंथ फाइंड आउट कर लो, डेल्टा E से आप वेवलेंथ फाइंड आउट कर लो, वेवलेंथ hc अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z स्केयर, यहाँ पे N2 की वैल्यू आप क्या रखोगे, 2 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे क्या रखोगे Z स्केयर, यहाँ पे क्या रखोगे N2 4 रखोगे तो ये हो जाएगा 16, है ना। और Z की वैल्यू आप यहाँ पे हीलियम के लिए कर रहे हैं, तो Z की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2 का स्केयर 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 का स्केयर, यहाँ पे भी क्या जाएगा 4, ठीक है। हीलियम आयन के लिए कर रहे हैं, तो हीलियम आयन में Z का वैल्यू क्या रहेगा 2 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ 4 से 2 के लिए ही कहा है ना उसने, 4 से 2 के लिए, एक मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं 4 से 2 के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप वेवलेंथ फाइंड आउट कर लो, लैम्डा इज इक्वल्स टू, इसको इधर भेजो 13.6 या फिर 1 अपॉन इसको, सॉरी लैम्डा रखो 1 अपॉन लैम्डा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन hc, यहाँ पे क्या आ गया 1, यहाँ पे आ गया आपका 1/8, कितना आ गया 1/8, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करोगे 8 - 1 7, 1 मिनट, अच्छा यहाँ से Z स्केयर को भी कॉमन ले ले, सॉरी सिंपल सा कैलकुलेशन बनेगा। यहाँ से अगर आप Z स्केयर को भी कॉमन ले लो तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ भी 1, यहाँ Z स्केयर आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 बनेगा, यहाँ पे आपका, अब कैलकुलेशन देखें क्या करके क्या बनेगी 1/2, यहाँ पे आपका 1/16, तो इनटू में 4 यहाँ पर है। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम इसका एलसीएम जो निकालोगे आप, इसका जो एलसीएम आएगा बेटा वो 16 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 1 आएगा, तो 3/16, 4 से 4 कटेगा, तो ये आपका बन जाएगा अप्रोक्स, कितना बनेगा सोल्व करोगे तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू, इसको आप रेडबर्ग कांस्टेंट लिखते हो RH। जब सोल्व करोगे ना तो एक वैल्यू आएगी, ठीक है, वो वैल्यू क्या रहेगी RH 1.0987 इंटू 10⁻⁷ मीटर की पावर -1, है ना, ये वैल्यू आएगी। इस वैल्यू को हम रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। इन सभी चीज़ों को सोल्व करने के बाद तो इसको मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया RH, तो ये 3/4 है ना, ये 3/4 आ गया। अब यहाँ से जो वेवलेंथ बनेगा वो वेवलेंथ क्या बन रहा है, लैम्डा इज इक्वल्स टू
4/3 RH सॉरी नीचे चला जाएगा, RH आपका जाएगा 3 के साथ नीचे, ठीक है। तो ये आपका आ गया जी RH, मतलब कि ये वेवलेंथ आई किसके लिए, हीलियम आयन का जो स्पेक्ट्रम बना, और उस स्पेक्ट्रम में जब इलेक्ट्रॉन 4 से सेकंड ऑर्बिट पे गया होगा तो उसमें एक फोटोन एमिट हुआ होगा जिसकी वेवलेंथ क्या रही होगी, ये वेवलेंथ रही होगी। तो ये जो वेवलेंथ है ना, ये हाइड्रोजन एटम के लिए भी सेम बतानी है फॉर बाल्मर के लिए। बाल्मर में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हायर से 2 पे जंप करता है, तो आपको हाइड्रोजन के लिए भी सोल्व करना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कि ये किस ट्रांजिशन के लिए वेवलेंथ सेम रहेगी, किस ट्रांजिशन के लिए ये वेवलेंथ सेम रहेगी। अब देखो सेम केस है, 1/λ इज इक्वल्स टू RH, यही फॉर्मूला है, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया आपका Z स्क्वायर, ठीक है। मैं यहाँ पे n1 की वैल्यू क्या रखूँ और n2 की वैल्यू क्या रखूँ कि मेरी वेवलेंथ यही आ जाए। मैं यहाँ पे n1 की वैल्यू क्या रखूँ और n2 की वैल्यू क्या रखूँ जो मेरी वेवलेंथ यही आ जाए। क्या रखे भाई, 1 यहाँ पे रख के देख लो, 2 यहाँ पे रख के देख लो, ट्रांजिशन ही तो पूछा उसने। सो 1/λ RH, यहाँ पे n1 का वैल्यू क्या रखो 1 और n2 का वैल्यू क्या रखो 2 का 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा 4 नहीं हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 4, और ये Z की वैल्यू हाइड्रोजन एटम के लिए 1, तो ये क्या 1। इज दैट क्लियर। सो यहाँ पे सोल्व करोगे 1/λ इज इक्वल्स टू RH 3/4, तो इसका मतलब जो लैम्डा आ गया आपका, जो लैम्डा आ गया वो कितना आ गया 4/3 RH। मतलब कि ट्रांजिशन अगर हाइड्रोजन में 1 से 2 होगा, उसकी जो वेवलेंथ होगी हीलियम आयन के जो ट्रांजिशन हो रहा है 4 से 2 के लिए, दोनों की वेवलेंथ क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ट्रांजिशन आंसर क्या रहेगा, आपका जो n1 है वो 1 होगा और n2 है वो आपका 2 होगा, दैट इज योर आंसर। तो ये हो गया एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, जो कि होने वाला है हमारा लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम। आपको क्या बतानी है, काइनेटिक एनर्जी बतानी है। क्या बतानी है, काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की। कौन सी ऑर्बिट में बतानी है, सेकंड ऑर्बिट में। कौन सी ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में, ठीक है। किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। कौन सा एटम है, हाइड्रोजन एटम, जिसमें कहा गया है कि जो ए नोट है वो क्या है जी, बोहर रेडियस। अब ये बोहर रेडियस Rn निकालते थे हम, मैंने सिखाया था 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, यही तो बताया होगा। अब सेकंड ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट में आपका, सेकंड ऑर्बिट में आपका जो n होगा वो तो 2 हो जाएगा, है ना, और Z है वो आपका क्या रहेगा 1। तो यहाँ पे आप इसको 1/n स्क्वायर, Z को क्या कर दो 1 कर दो, है ना, तो Z तो 1, तो सो R2 इज इक्वल्स टू 0.529 1/n स्क्वायर एंगस्ट्रॉन। ये क्या है, बोहर रेडियस। तो इसको उसने क्या कहा कि इसको आप क्या लिख लो, इसको आप क्या लिख लो, ए नोट। क्या लिख लो, ए नोट। जो R आपका R2 है ना, वो दिस इज द बोहर रेडियस 0. ये कांस्टेंट वैल्यू है 0.529, ठीक है। तो जो R आप लोगे वो क्या लोगे, ए नोट 1/n स्क्वायर, या Z भी लिख लो, Z स्क्वायर अपॉन 1 मिनट। बोहर का जो रेडियस आप कैलकुलेट करते हो, सॉरी आपका ये हो गया 1 मिनट, 1 मिनट। जो रेडियस होगा बोहर का वो होता है बेटा n स्क्वायर अपॉन Z। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, n स्क्वायर एंगस्ट्रॉन, है ना, एंगस्ट्रॉन n स्क्वायर अपॉन Z, ठीक है। अब इसमें देख लो करके,
आपके पास जब n का वैल्यू बढ़ेगा तो बोहर रेडियस भी बढ़ेगा, है ना। पर z का वैल्यू 1 है तो आप इसको क्या लिख लो, r इज इक्वल्स टू 0.529 एंगस्ट्रॉन। Z1 हो गया, दैट इज n स्क्वायर। तो इसको क्या कहा उसने, ए नोट कर लो जी, इसको क्या कर लो, ए नोट। अब बताओ इसमें आंसर क्या होगा। अब आपको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन का वो कितना होता है, हाफ mv स्क्वायर। एंड अकॉर्डिंग टू बोहर क्वांटाइजेशन mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। तो आप यहां से क्या करो, वेलोसिटी कैलकुलेट कर लो, nh अपॉन 2 पाई mr। ये वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दो यहां पे, है ना। इस वैल्यू को जब आप पुट करोगे, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन 1/2 मास। वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर दो, n स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो गया जी 4, ये हो गया जी पाई स्क्वायर, ये हो गया जी m स्क्वायर और ये हो गया आपका r स्क्वायर। ठीक है, कुछ चीजें कट रही होंगी m से, ये 1 m कट रहा होगा। और रेडियस मैंने अभी क्या बताया था, a नोट इंटू n स्क्वायर, a नोट इंटू n स्क्वायर। तो ये वैल्यूज अब यहाँ पुटअप करोगे 1 मिनट। काइनेटिक एनर्जी 2 पाई, 1 मिनट 1 मिनट देख लेते हैं बेटा, कोई गलती तो नहीं हो गई। काइनेटिक एनर्जी दिस mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। हाँ, आपने वेलोसिटी निकाला 2 पाई mr, ठीक है। ये वैल्यू आपने यहाँ पुटअप की, वेलोसिटी n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर और r स्क्वायर। ठीक है। अब ये वैल्यू जब आप यहाँ पुटअप करोगे, r की वैल्यू यहाँ पे आपके पास 1/2, m तो कट गया, n स्क्वायर और n की वैल्यू सेकंड ऑर्बिट, कौन से ऑर्बिट के लिए है ये, कौन से ऑर्बिट के लिए है, सेकंड ऑर्बिट के लिए। तो n की वैल्यू क्या होने वाली है यहाँ पे 2। तो n की वैल्यू यहाँ भी 2 करो और n की वैल्यू आप यहाँ भी 2 करो। आपने यहाँ पे n की वैल्यू 1 मिनट यहाँ पे आप n की वैल्यू 2 कर दो ना। n की वैल्यू यहाँ पे आप 2 करोगे, यहाँ पे 1/2, n की वैल्यू आपने 2 की, दैट इज 4। यहाँ पे क्या आ गया जी, h स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर। यहाँ पे क्या बच गया, m, r की वैल्यू r स्क्वायर है तो ये हो जाएगा a नोट स्क्वायर। ठीक है, n स्क्वायर n का वैल्यू 4 करोगे, सॉरी 2 करोगे तो 4 होगा, और 4 का भी स्क्वायर करोगे तो क्या जाएगा 16। तो ये 4 से ये बेटा ये 4 कट गया। आंसर में बचा क्या, आंसर में क्या बच गया, आंसर में ध्यान से देखो क्या बचा, 1/2, मतलब कि h स्क्वायर तो अपॉन ऊपर रह गया, 16 2 जा 32 पाई स्क्वायर m a नोट स्क्वायर। ये आंसर में देखो कहाँ पर है, h स्क्वायर अपॉन 32 पाई स्क्वायर m a नोट स्क्वायर। देखो बेटा कहाँ पर है, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, ये आपका आंसर रहा, h स्क्वायर अपॉन 32 पाई स्क्वायर m a नोट स्क्वायर। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पूछा है, सेकंड ऑर्बिट की, हाइड्रोजन एटम के लिए उसने ए नोट इज दी बोहर रेडियस दे दिया और ऑप्शन आपके पास यहाँ सामने दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ड्रॉ करना है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखना है। अकॉर्डिंग टू बोहर क्वांटाइजेशन आपने वेलोसिटी निकालनी है, वो वैल्यू यहाँ पुट करनी है। आपने बोहर इसमें क्वांटाइजेशन से जब वेलोसिटी निकालोगे तो रेडियस में मिलेगा, इसमें रेडियस आपको ये वाला जो ऊपर दिया गया है ये वाला, इससे कैलकुलेशन करनी है। उसने कहा कि जो रेडियस है दैट इज दी, उसको आपने क्या लेना है, ए नोट लेना है, तो दैट इज दी, इसको आपने ए नोट लेना है, ए नोट इंटू एन स्क्वायर। ये सभी वैल्यूज जब आप पुटअप करोगे इस फॉर्मूले के अंदर तो आपका आंसर आएगा सी।
सो बेटा ये थे हमारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। हम अपने नेक्स्ट पार्ट में इससे भी अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे चैप्टर नंबर 2 के, और ऐसे ही हमारी सीरीज़ आगे चलती रहेगी। सो बेटा आप लोगों को जो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो हैव ए नाइस डे बेटा, थैंक यू सो मच।